मोमोज़ एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप इसको घर पर बना पाएँ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आज कुक अमेजिंग की किचन में बन रहा है मोमोज़, साथ में चटनी भी बनेगी इसकी, बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ सब्जियां जो भी आप के पास अवेलेबल हों उनको बारीक चॉपर में चॉप कर लेना है आपको। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को चॉप किया है, साथ में जिंजर को ग्रेट करके लिया है और ग्रीन चिली ली है। इसमें पत्ता गोभी को एक बड़े बर्तन में आपको डाल लेना है और साथ में आपको इसमें डाल देना है सारी सब्जियां जो भी आपने लिया है। वो सारी सब्जियां डालने के बाद बस ग्रीन चिली मैंने नहीं डाली है, बाकी की सारी सब्जियां डाल दी हैं और नमक डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है आपको नमक। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट छोड़ना है इसको। उसके बाद इसको निचोड़ लेना है। किसी कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं आप। इसका पानी जो एक्स्ट्रा इसमें हो जाता है वो निचोड़ना है। मैं तो कपड़े में डाल के नहीं, ऐसे ही इस तरह से मुट्ठी में लेके और इस तरह से प्रेस करते हुए पानी एक्स्ट्रा निकाल दूंगी। तो सारा पानी स्क्यूज़ आउट हो जाएगा। बहुत आसानी से हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको करने में। और सारा पानी निकाल दिया है। जो सब्जियां हैं वो उसी पैन में, जिस बर्तन में डाला था आपने, उसको उसी बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है सारी सब्जियों को। और ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो गई हैं और इनमें अब बिल्कुल पानी नहीं आएगा, इससे फटेगी भी नहीं। अब बाकी के मसाले डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर डाला है चाट मसाला और साथ में धनिया पाउडर और ग्रीन चिली डाली हैं। और ग्रीन चिली के साथ साथ आप रेड चिली डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैंने तो डाला है। और हल्का सा गरम मसाला डाला है। बस इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। तो हम डो लगा लेते हैं जो मैदे का लगता है। उसमें कुछ नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें आटा लगाएंगे और उसमें 2 कप जितना मैदा लिया है और उसको पानी के साथ एक डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है आपको, जैसे चपाती के लिए लगाते हैं उस तरह का आपको डो लगाना है। और इसको डो को आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से लगाएंगे तो रेस्ट कर नहीं देना है इसको, और फटाफट से आप इसको फिलिंग के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो डो मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। इसको अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 10 मिनट दे सकते हैं रेस्ट। तब तक जब तक डो रखा है तब तक हम चटनी की तैयारियां कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा पैन लिया है जिसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। छोटी चम्मच थी इसलिए मैंने 3 बार डाला है। और 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दी इसमें जैसे ही तेल गर्म होता है। और 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। और ये रेड चिली ली हैं जिनके सीड्स निकाल दिए हैं, और सीड्स नहीं डालेंगे हम, ऐसे ही डाल देंगे। सीड्स निकाल के डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग और नमक डाल देंगे। और डालने के बाद ही ये सब थोड़ा सा पकाना है आपको, ऐसे ही चलाते हुए, जिससे क्या है कच्चापन निकल जाए। उसके बाद आपको इसमें पानी डालकर बॉईल होने के लिए रख देना है। जब तक हमारी चटनी बनेगी तब तक हम अपने मोमोज़ को फिल कर लेते हैं। तो डो बिल्कुल जितनी देर आपको रखना है उतनी देर रख सकते हैं। तो मैंने जितनी देर चटनी के लिए तैयारियां की उतनी देर मैंने छोड़ा है। और आप छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बना लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इस डो को डिवाइड करके, और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेलेंगे। क्या है, हमें बहुत पतली बेलनी है, किनारियाँ बिल्कुल भी मोटी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान से किनारियों को पतला रखना है। और जितनी पतली हमारी ये टिकिया या पूड़ी या जो भी आप बोलेंगे वो रहेगी, उतना अच्छा मोमोज़ बनकर तैयार होगा। तो हमने इसको पतला सा बेल कर एक साथ इकट्ठा कर लेना है, या थोड़ा थोड़ा करके बेलते हुए आपको फिलिंग के साथ भरते हुए तैयार करते जाना है। तो मैं 5 से 6 पूड़ियाँ इस तरह से बेल कर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मोमोज़ भरूँगी और फिर से ऐसे ही तैयार किए जाएंगे मोमोज़। तो अब मैं एक आध आपको फिल करके दिखा देती हूँ। आपको आपके पास जैसी भी आपको डिज़ाइन बनानी आती है वैसी बना दीजिए। फिलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा भर के बनाइएगा, जिससे क्या है बहुत अच्छे मोमोज़ बनकर तैयार होंगे। तो मैंने नेट से देखा था और इस तरह से मैं बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ। ये वाला प्रॉपर बन नहीं रहा है लेकिन बना रही हूँ। जैसे भी बन रहे हैं, घर पे मोमोज़ बन रहे हैं।
टेस्ट अच्छा होना चाहिए उनका। तो इसी तरह से मैं एक और फिल कर रही हूँ। और एक दूसरे तरह की डिज़ाइन बनाऊंगी। ये इजी है और अच्छा भी दिख रहा है बनने में। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड कर देना है, फिलिंग भर के फ़ोल्ड करना है और इस तरह से ट्विस्ट करके आपको लॉक कर देना है। बस ये हमारा इजी सा मोमोज़ बन गया है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, फटाफट भी बन रहा है और इजी भी है। इसी तरह से मैंने दूसरा मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह से मैं सारे मोमोज़ बनाकर तैयार करूँगी। मैंने क्या किया है, एक जाली ली है जिसको मैंने ग्रीस कर दिया है तेल से। उसके बाद मैं मोमोज़ इसमें रख दूँगी और सारे मोमोज़ ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। चटनी की तरफ आते हैं तो चटनी भी अच्छे से बॉयल होके तैयार हो गई है। पानी मतलब कम बचा है और अच्छे से सब कुछ बॉयल हो गया है। तो अब इसको हम ऑफ़ करेंगे, ठंडा करेंगे और इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना नींबू का रस या फिर तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर डालकर ग्राइंड कर लीजिए और चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में मैंने उसी गैस पे पतीला रख दिया है, पानी बॉयल हुआ है। मोमोज़ बन जाएं तो आप जाली रखिए और इसको कवर करके इस तरह से ढक के इसको 15 मिनट तक आपको पकाना है। पहले आप 10 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद किसी भी घी बटर से ग्रीस करेंगे इसको। उसके बाद आप 5 मिनट और इसको देंगे पकने के लिए। तो 10 मिनट बाद मैं इसको खोल के देखती हूँ, अच्छे से पक गए हैं, लेकिन 5 मिनट और पकाना है बटर से ग्रीस करने के बाद इस तरह से। उसके बाद 5 मिनट मैं और दूंगी, इसको कवर करके स्टीम होने के लिए रखूँगी। और स्टीम करना है आपको लो मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर आपको स्टीम नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। इसी तरह से 5 मिनट और मैं स्टीम करूँगी और उसके बाद हमारे मोमोज़ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखती हूँ, बहुत गर्म था। तो ये देखिए मोमोज़ बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इनको प्लेट में निकालिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा था तो फटाफट निकाले मैंने। कुछ क्या है, कुछ फटते हैं इसलिए क्योंकि चिमटे से पकड़ने में कभी कभी चिमटा उसके बीच में घुस जाता है, इसलिए फट जाते कुछ मोमोज़। अदरवाइज़ मोमोज़ बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लिया और ये वाला बैच बहुत ही टेस्टी था, फटाफट से ख़त्म भी हो गया था। ये कितने डिलीशियस से दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली भी दोनों ही जो हमने डिज़ाइन बनाई थी दोनों ही अच्छी हैं और चटनी भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको मोमोज़ की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।